सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसकी बीवी कलवा कौवी भी उसी के साथ रहती थी। कलवा कौवा को बहुत बुरे शराब की लत लग चुकी थी। वह सारा दिन शराब पीता और कलवा कौवी को हमेशा डांटते रहता। कलवा कौवा और कलवा कौवी का एक बेटा भी था जिसका नाम राजू चिड़ा था। कलवा कौवी कलवा कौवा को रोज समझाती पर कलवा कौवा कभी नहीं मानता। वह बस शराब पीने में लगा रहता। कलवा कौवा, और कितना तकलीफ देंगे हमें, अब तो कम से कम मान जाइए। आपका एक बेटा है, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना है। आप जितना भी कमाते हैं सारा का सारा पैसा शराब पीने में ही लगा देते हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हमारे बेटे राजू की पढ़ाई कैसे होगी? हम लोगों के घर में सबसे बड़े आप ही हैं। अगर आप समझदारी से नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा? आप जरा सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं? अरे जाके रोटियां बना और खाना बना मेरे लिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तू ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। अब जल्दी जा और मेरे लिए खाना बना के ला, नहीं तो आज तुझे बहुत बुरी मार पड़ेगी मेरे से। बहुत दिनों से हाथों में खुजली हो रही है। बहुत दिनों से किसी भी पंछी को मारा नहीं हूँ मैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, माँ, पापा आपको हमेशा ऐसे क्यों डांटते रहते हैं? वह हमेशा शराब पीते रहते हैं। आप पापा को समझाती क्यों नहीं है? अगर पापा ऐसे ही करते रहेंगे फिर हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। थोड़े से भी पैसे नहीं बचेंगे कुछ ही दिनों में हम लोगों के पास। मैं क्या करूँ माँ? मैं भी कमाने के लिए कहीं चला जाऊँ क्या? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम कहाँ कमाने की बातें कर रहे हो? मैं पापा को समझाऊंगी, तुम चिंता मत करो। यह सुनने के बाद राजू कौवा अपने पिता को समझाने के लिए कोई उपाय सोचने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे एक उपाय मिल जाता है। अब राजू कौवा भी शराब पीना शुरू कर देता है। वह भी सारा दिन शराब पीता। उन दोनों को देख करके कलवा कौवी बहुत परेशान हो गई। तब राजू कौवा ने अपनी माँ को बताया, माँ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे पापा शराब पीना छोड़ देंगे। उसी तरकीब को अंजाम देने के लिए मैंने शराब पीना शुरू किया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं शराबी नहीं बनूंगा। कैसी बातें कर रहे हो राजू बेटा? पिता को शराब छुड़वाने के लिए तुमने खुद शराब पीना शुरू कर दिया, ये कैसी बात हुई? धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू कौवा शराब पीता रहता है और कुछ ही दिनों के बाद राजू कौवे की शराब पीने से मृत्यु हो जाती है। यह देख करके कलवा कौवी कलवा कौवा से बोलती है, असल में राजू कौवे की मृत्यु नहीं हुई होती है। वह बस अपने घर वालों को दिखाने के लिए मरने का नाटक करता है। देख लीजिए आप, शराब पीने वालों की यही हालत होती है। शराब पीते पीते मेरा बेटा मारा गया। अब मैं नहीं चाहती कि आप भी चले जाएं, मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, मुझे शराब नहीं पीना चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया है, मेरा बेटा तो शराब पीते पीते मर गया। अब मैं नहीं मरना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी शराब पीना बंद कर रहा हूँ। अब मैं राजू कौवे को तो वापस नहीं लेके आ सकता, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं शराब कभी नहीं पीऊँगा। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ ही दिनों में कलवा कौवा शराब पीना पूरी तरह से छोड़ देता है। उसके बाद राजू कौवा वापस आता है। उसको देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कलवा कौवी के पूछे जाने पर राजू कौवा सारी बात बताता है। वह बोलता है, मैं मरा नहीं था माँ, मैं बस मरने की एक्टिंग कर रहा था। मुझे पता था जब पिताजी मेरी ऐसी हालत देखेंगे तो वो भी शराब छोड़ देंगे। मैंने उनको शराब छुड़वाने के लिए यह सब किया और मेरा तरीका काम भी आया। पिताजी को समझाने के लिए मैं मरने की एक्टिंग कर रहा था और मैं वहां से उड़कर चला गया। दूसरे जंगल जाने के बाद भी मेरी आप लोगों पे पूरी नज़र थी। मैं हर रोज आप लोगों को देखता था। पिताजी धीरे धीरे करके शराब छोड़ते गए।
जैसे ही उन्होंने पूरी शराब पीनी छोड़ दी, मैं तुरंत वापस आ गया और मैंने भी शराब पीनी छोड़ दी है। अब हम लोग एक साथ मिलकर खुशी से रह सकते हैं।